श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, हमारे प्रति कोई द्वेष भाव रखता है तो क्या हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा है? नहीं, हमें किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। अजात शत्रु, भक्त का शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अर्थात त्रिभुवन में किसी के प्रति भी हम द्वेष भाव, ईर्ष्या का भाव, शत्रुवत भाव न रखें। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निर्वैर, किसी से हमारा वैर नहीं। यदि कोई अपने स्वभाववश हमसे वैर करता है, स्वभाववश हमसे द्वेष करता है, तो भी उसमें भी हम भगवत भाव करेंगे। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पर अनुग्रह कियो। हम उनका मंगल चाहेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे वो स्वस्थ रहें, उनकी सद्बुद्धि बढ़े, लेकिन हम द्वेष नहीं करेंगे तो हमारी भगवत प्राप्ति में किंचन मात्र भी बाधा नहीं। बाधा होती जब हम किसी से द्वेष करते हैं, हम किसी से राग करते हैं। हर्ष नारायण जी, मध्य प्रदेश। श्री हरिवंश महाराज जी, भजन लोगों के बीच प्रकाशित हो गया है, इसे अब छुपाएं कैसे? इसके चलते छुपाने की जरूरत नहीं। छुपाने की बात वो कही जाती है कि जैसे हमें जो अनुभूतियां हो रही हैं, हमारा जो भजन का आंतरिक भाव चल रहा है, वो हम कभी प्रकट ना करें। अगर हमको किसी मित्र या किसी साधक से बात भी करनी है तो हमने संतों से सुना है ऐसे से ऐसा करना चाहिए, ऐसे से ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से उसको लाभ प्राप्त होता है। बात हम अपनी कह रहे हैं, लेकिन हमने संतों से सुना है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन किसी साधक और संत का लक्ष्य करके बता रहे। किसी को ये न समझने दें कि हमारी स्थिति ऐसी है। यदि हम ऐसा बोलेंगे तो उसमें हमारा अहम व्यक्त होता है और हो सकता है हमारी साधना रुक जाए, हमारी साधना में बाधा पहुंच जाए। ऐसे जब हम गाएंगे तो सब जानेंगे ही, हम नाचेंगे, रोएंगे, प्रभु के गुणगीत गाएंगे तो लोग कहेंगे ही भक्त है। लोगों के कहने से क्या पड़ता? सब बहुत बड़ाई करते हैं महाराज, मैं पहले से तो बहुत नीच अधम हूँ। जब आपकी बड़ाई करे तो आप उस समय ध्यान दीजिए, जब आप प्रभु के नहीं थे तो आपकी कोई बड़ाई नहीं करता था। तो ये बड़ाई गुरु की हुई, ये बड़ाई प्रभु की हुई, आपकी नहीं हुई। आप उसे हृदय से भगवान को समर्पित करते रहिए तो फंसेंगे नहीं। सम्मान वैसे जहर है, इस जहर से बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। सम्मानम कलयाति घोर गरड़म नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे और श्री मुरलीधर और राधा किशोरी का भजन करे। तो इसलिए सम्मान मिले तो उसे गुरु और इष्ट को देना चाहिए। अगर सम्मान स्वयं स्वीकार करता है तो साधक का पतन हो जाता है। अमानिना मान देना, सबहि मान प्रद आप अमानी। अगर अमानी बन गए तो फिर बात बन जाएगी, अगर मान आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो मान गुरु और इष्ट को समर्पित कीजिए। ना हमें मान देने वाले को बुरा कहना, ना भला कहना है। कोई प्रणाम कर रहा है, हमने मानसिक प्रणाम किया और सोचा ये तो गुरु को प्रणाम जा रही, ये इष्ट को प्रणाम जा रही, ऐसा भाव रखना चाहिए। जय श्री जी, सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी, पहले 84 जी मुझे पढ़नी नहीं थी, पर जब से पाठ 1 साल से शुरू हो गया है महाराज जी, अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है महाराज जी। अब रोना भी आता है और कह रहे हैं कि याद भी हो गई है। 84 जी में जो वर्णन किया है वो कुछ कुछ अभी भाव भी बन रहा है महाराज जी। श्री जी ठाकुर जी यमुना जी सखियों का महाराज जी ये कह रहे हैं कि 84 जी और नाम जब से ही प्रभु के दर्शन हो जाएंगे मेरे को। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने। पिय रूप रस मत भयो कछु मन न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी। और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है। जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा निकट। हम नाम वाणी में लगे, हमें परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी?
भगवान है कहाँ? नाम वाणी में ही तो विराजमान है। लीला गुण गाइए, खूब मस्त रहिए, पापाचरण का त्याग कीजिए, पवित्र भोजन भगवान को भोग लगा के पाइए और पड़े रहिए दासत्व में, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया जाता, भगवत प्राप्ति में सर्व समर्पण किया जाता है। अनायास भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कृपा से मिलते हैं। हमारा तन मन वाणी शरीर सब भगवत मार्ग में लग जाए, अभी भगवान की प्राप्ति। लोगों को लगता है भगवान की प्राप्ति कठिन है। हमारे जीवन का अनुभव है विषय त्याग करना कठिन है, भगवान की प्राप्ति नहीं। विषयों का त्याग करना, पारिवारिक मोह का त्याग करना, शरीर का अभिमान त्यागना, यही कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन। भगवान तो बड़े करुणा निदान है, हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम है, उनको मिलने में कोई देरी नहीं है। लहर पांडे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी कृपा करके ये बताएं कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, कल्याण और आत्मिक शुद्धि के लिए दिशाओं का भी महत्व है क्या? इसका तात्विक आधार है क्या? सब दिशाएं गोविंद की हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशी दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से भगवान का नाम जप करते हो तो हर दिशा मंगलमयी है। और भगवान से विमुख हो तो मंगलमयी दिशाएं भी आपको दुख देंगी, मंगलमय ग्रह नक्षत्र भी आपको अशांत कर देंगे। और अगर अमंगल दृष्टि है ग्रहों की और भगवान की शरण में हो तो परम मंगल होगा। कोई ग्रह नक्षत्र दिशा तिथि वार ये हमारा मंगल नहीं कर सकती यदि मंगल भवन भगवान के चिंतन में हमें। खास बात है भगवान का नाम गुणगान, नाम चिंतन, गुणों का गायन करना। चाहे जिस दिशा में हो चाहे विदिशा में, सब आनंद ही आनंद है। भगवान से विमुख हो तो चाहे जहाँ हो सब वो नरक के समान है। वो नरक के समान सुख है जो भगवान से विमुख होकर भोगना पड़े, और जो भगवान के सम्मुख है वो सब सुख ही सुख है। नरक में भी रख दे तो सुख है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। तुम्हारी मौज है, तुम नरक में भेज दो, परम पद में भेज दो, लेकिन आपका स्मरण हमारे हृदय में रहे, बस। खास बात यह है जे जोनि जन्मो राम पद अनुराग हूँ, भगवान के चरणों में प्यार हो, बस।